हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी की मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास चलती है 10 बजे, इस टाइम पर चल रही है। तो आप लोग आइए और जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, अगर आप डेली का डेली करंट कवर करते चलेंगे तो यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज हैं, यानी कि जैसे पुरस्कार हुआ, योजना हुआ, सम्मान हुआ, और साथ ही साथ में खेल से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ कवर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट डेली क्लास करते हैं, अगर हम अलग अलग से टॉपिक कवर करवा रहे हैं, उनको सारे क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। तो कहने का मतलब उन्हें एक सिरे से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बस एक बार वो उनका दोबारा अगर क्लास देखते हैं तो एक रिवीजन हो जाता है। तो डेली आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए। करंट और जीएस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग यहाँ पर सब्जेक्ट होता है आपके सुपर टेट के लिए, आगे आने वाली भर्ती के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों के पास टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो विदाउट स्पेस वनडे एग्जाम टारगेट आपको इस तरीके से डालना है सर्च बार पर, और आपको ये लोगो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कॉलेज कहां पर स्थित है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, श्रीनगर। ऑप्शन बी, श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। किससे नवाजा गया है? अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। ठीक है, कहां पर ही है? श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज। इसको सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 की यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। अमर सिंह कॉलेज को बहाल करने से कश्मीर के सबसे प्रमुख संस्थागत भवनों में से एक को अपना गौरव वापस मिला है, ये अमर सिंह कॉलेज को। और आपको बता दें, ये कॉलेज की इमारत 80 साल पुरानी है। कितनी है? 80 साल पुरानी है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में INTACH इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने अमर सिंह कॉलेज में संरक्षण कार्य किया था। ठीक है, तो INTACH, और इसे अभी देखिए अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से नवाजा गया। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में पेयू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, गूगल पे। ऑप्शन डी सही हो जाता है, गूगल पे। तो पेयू ने गूगल पे के साथ मिलकर के भारतीय व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, इससे क्या होगा? डिजिटल टोकन के साथ जुड़ी फोन और कार्ड की जानकारी से गूगल पे यूजर्स बार बार एक तरीके से आप कह सकते हैं सुरक्षित रूप से भुगतान कर सकते हैं और सीमा लेस होगा। और आपको बता दें कि इससे यही होता है कि ना, एक क्लिक से भुगतान के सारे विकल्प खुल जाते हैं और आप लोग बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी परेशानी के आराम से पेमेंट कर सकते हैं। टोकन भुगतान क्या होता है? टोकन भुगतान में क्या ये थोड़ा सा और आसानी से सुरक्षित और मतलब अनुभव वाला भुगतान ही प्रदान करता है। इससे व्यापारियों के लिए ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आसानी होगी, जोखिम कम होगा, व्यवसायों का विस्तार मिलेगा, लॉयल्टी बनी रहेगी, विश्वास बना रहेगा। ये है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ आ जाते हैं। गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और पे यू की स्थापना कब हुई? पे यू, इसकी स्थापना हुई है 2006 में। पे यू के सीईओ कौन है? तो लॉरेंट ले मुएल। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या पुस्तक का विमोचन हुआ। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अयोध्या, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, माधव भंडारी। और इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के मौजूदा विपक्ष के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस। इनके द्वारा
माधव भंडारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया गया। और ये पुस्तक अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए विरोध प्रदर्शनों को सारांश में बताते हुए एक प्रमुख संदर्भ दस्तावेज के रूप में ये अपने को प्रस्तुत कर रही है। तो इस पुस्तक में यही सब लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से संबंधित विभिन्न संदर्भों को एक साथ इसमें समेटा गया है। किस तरह से आक्रमणकारियों ने वहां राम मंदिर को नष्ट किया और आने वाले वर्षों के लिए हिंदुओं पर एक पराजयवादी मानसिकता को जन्म दिया गया कि हिंदू पराजित हो गए। ये सारी चीजों को उसमें दिखाया गया है और इस मानसिकता का मुकाबला करने और समुदाय को जागृत करने के लिए एक मंदिर जो अभियान चलाया गया, ये सारी चीजें इस पुस्तक में देखने को मिलेंगी। तो ये है अयोध्या नामक पुस्तक, लिखी गई माधव भंडारी के द्वारा और इसका विमोचन किया देवेंद्र फडणवीस ने। तो इंपॉर्टेंट है, अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई? माधव भंडारी के द्वारा। इतना इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प में नाम दिया गया है, विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाता है, ए और बी दोनों, यानी कि अमित आहूजा और जयराम रमेश दोनों को कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये पुरस्कार अमित आहूजा और जयराम रमेश को मिला है। और किस किस चीज के लिए, कैसे मिला है, तो यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं। ये पुरस्कार अमित आहूजा को उनके मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा ये प्रकाशित किया गया। और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम नरेश को उनके अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइव्स ऑफ वीके कृष्णा मेनन पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया, जो कि राजनीतिक और राजनयिक वीके कृष्ण मेनन की जीवनी है के लिए संयुक्त रूप से ये पुरस्कार इन लोगों को दिया गया है। यानी कि कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 अमित आहूजा को इसके लिए और जयराम नरेश को इसके लिए दिया गया है। ठीक है, अब इस पुरस्कार में यह भी जानिए कि दिया क्या जाता है। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, जिसे दोनों लेखकों के द्वारा साझा किया जाएगा। क्लियर है? आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। अब यही हम अगर अलग टॉपिक में कवर करवाएंगे तो फिर लगेगा अरे ये याद कैसे होगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट तो है लेकिन याद कैसे होगा। अब थोड़ा थोड़ा सा देखते चलेंगे तो आपको सारी चीजें याद होती रहेंगी, आपके माइंड में फीड रहेंगी। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन है, हाल ही में ओ मिजोरम पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, वेंकैया नायडू के द्वारा। हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिजोरम के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखित पुस्तक ओ मिजोरम, इस बुक का विमोचन किया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मिजोरम के जो गवर्नर है PS, लिख देते हैं PS श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। श्रीधरन पिल्लई वकील, लेखक, समाजसेवी और एक विचारक हैं। उन्होंने मलयालम और अंग्रेजी में 125 किताबें लिखी हैं। ओ मिजोरम अंग्रेजी में उनका पहला कविता संग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी विधा में लिखा गया तो ये कविता है। ठीक है, और अंग्रेजी विधा में लिखी गई इनकी ये पहली कविता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने DTH सेवाओं में कितने % FDI को मंजूरी दी है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 100%। ऑप्शन ए सही हो जाता है 100%। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DTH डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं के लिए जो संशोधित दिशा निर्देश थे उसको अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से DTH में 100% 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लिख देते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और 100% जो FDI को मंजूरी दे दी, उसके साथ ही साथ लाइसेंस की जो अवधि है बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 20 साल कर दी गई है। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश
जावड़ेकर हैं, प्रकाश जावड़ेकर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, कर्नाटक। ऑप्शन बी सही होता है, कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक सरकार ने कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, जिसका नाम है फ्रूट्स का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बता देते हैं डिटेल में। तो फ्रूट्स का फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्रूट्स है। और इसका हिंदी है किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली। अब जब भी हम यूज करेंगे फ्रूट्स ही यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म। तो कर्नाटक सरकार ने ये एक ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम है फ्रूट, इसका अनावरण किया है। इसमें सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या दी जाएगी। आपको बता दें ये फ्रूट्स पोर्टल में हेल्प करने के लिए कैनरा बैंक साथ दे रही है, कैनरा बैंक सहयोग कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप जानते रहिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है 25 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही हो जाता है 25 दिसंबर को। अभी हाल ही में सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया गया? तो गुड गवर्नेंस डे मनाया गया 25 दिसंबर को। ये प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। इस दिन को देश भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाता है। यह दिन वाजपेयी जी के सम्मान में साल 2014 में सरकार में मतलब एक तरीके से लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1996 में उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों के लिए था। उन्होंने मार्च 1998 से लेकर के अप्रैल 1999 तक 13 महीने की अवधि के लिए अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया। फिर उसके बाद 1999 से लेकर के 2004 तक पूर्ण कार्यकाल दिया अपना। संसद में उनका पहला प्रवेश 1962 में 1962 में राज्यसभा के माध्यम से हुआ था और वह 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 2015 में श्री वाजपेयी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी आपको अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड भी जाननी चाहिए क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ये सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देश में 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो BFSI मूवर्स और सेकर्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट जारी करती है। तो कहने का मतलब बस इतना जानिए, एचडीएफसी बैंक ने 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बैंकिंग हुआ फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में, यानी कि BFSI बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, इन सभी में एचडीएफसी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कोविड महामारी के बीच एचडीएफसी बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा, मौद्रिक प्रबंधन और नवीन पेशकशों के कारण ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये जानते रहिए। और आपको बता दें आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय जो स्टेट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। ये आईसीआईसीआई दूसरे स्थान पर, एसबीआई तीसरे स्थान पर, ठीक है। और अगर हम अन्य 10 की बात करते हैं, अन्य शीर्ष जो 10 बैंक है उसमें है यस बैंक, पीएनबी, एचएसबीसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ड्यूश बैंक और आईडीबीआई है, ठीक है। और अन्य श्रेणी की विजेता की अगर हम बात करते हैं, वॉलेट और यूपीआई श्रेणी में गूगल पे है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। नियो बैंक श्रेणी में योनो है और पेमेंट्स बैंक श्रेणी में है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एचडीएफसी से रिलेटेड आपको बताते चलते हैं। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के
मुंबई में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। और HDFC बैंक के MD और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है। पहले आदित्य पुरी थे। और HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में सुभद्रा लोकल एरिया बैंक महाराष्ट्र का लाइसेंस किसके द्वारा रद्द कर दिया गया? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है डी, RBI के द्वारा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, जो महाराष्ट्र का है, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है, उसको जारी किया गया। जो बैंकिंग लाइसेंस था उसको रद्द कर दिया गया। रिजर्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया क्योंकि उसने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2 तिमाहियों के लिए न्यूनतम निवल जो मूल्य की आवश्यकता थी उसका उल्लंघन किया। ठीक है, तो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के मामलों को इसके वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक तरीकों से संचालित किया गया था। इसके बाद भारत में केवल 2 लोकल एरिया बैंक संचालित हैं, जैसे कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड है और कृष्णा भीम समृद्धि LAB लिमिटेड है, ये संचालित है। और यहाँ पर बात करेंगे सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के MD और CEO कौन है? तो संजय अग्रवाल हैं। ठीक है, करंट में है तो जानते रहिए, संजय अग्रवाल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो जाती है। इसकी PDF आप लोग वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। और आपका यहाँ पर एक न्यूज़ चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको आज नहीं तो कल तो देखने को मिलेंगे ही, जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है, चलिए एक बार करेंगे सभी क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिविजन। एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कॉलेज स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, श्रीनगर में। अगला है, हाल ही में PayU ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? ऑप्शन डी सही हो जाता है, गूगल पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या पुस्तक का विमोचन हुआ। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विकल्प सी सही हो जाता है, माधव भंडारी के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में ओ मिजोरम पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन डी, एम वेंकैया नायडू के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने DTH सेवाओं में कितने % FDI को मंजूरी दी? ऑप्शन ए 100%। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, कर्नाटका ने। और फ्रूट्स का फुल फॉर्म है फॉर्मल रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। और हाल ही में गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में 100 बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में शीर्ष स्थान किसे दिया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, HDFC बैंक ने ये हासिल किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो कि महाराष्ट्र का है, लाइसेंस किसके द्वारा रद्द किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रद्द किया गया। तो इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास और इसका सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं कल के क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडमान और निकोबार के नए DGP कौन बने हैं? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, सत्येन गर्ग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षा बलों के साथ बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर गठित समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए, अमित शाह। क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व राष्ट्र को किसके द्वारा समर्पित किया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन है, हाल ही में UN वीमेन ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर के भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए समझौता किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, केरल सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में राजमार्गों को विकसित करने के लिए कितने $1 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी सही हो जाता है, 500 मिलियन।
क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात मलयालम कवयित्री का निधन हुआ? तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, सुगत कुमारी का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की और कल के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन भी हो जाता है और चलते हैं अब आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कॉलेज कहाँ पर स्थित है? आपको यहाँ पर डिटेल में बताना है, जहाँ पर स्थित हो उस जगह के बारे में आपको डिटेल में बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसे लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और शाम के 5 बजे की क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।